बिल्कुल ही इज इन गुड हेल्थ और बहुत ही गुड स्पिरिट में है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, टेंशन उन्हें नहीं है और बिल्कुल मुकम्मल हौसले में है। उनके स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और यही उनका प्लस पॉइंट है इंजीनियर साहब का। उन्होंने बिल्कुल पीसफुल मैसेज दिया है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीसफुल रहें। उन्हें कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई बैनर्स लेके सड़कों पे नहीं आना, कुछ भी नहीं करना, बस घर में रहें और दुआ करें। उन्होंने तो मेरे साथ भी मुलाकात में कहा कि मुझे उन्होंने नहीं बुलाया, मुझे बुलाएं। और वो तो ये कहते हैं कि मुझे आप अगर ये मौका दे दें तो मैं वजाहत करके और साबित कर दूंगा कि मामला ऐसा नहीं है और इसको बगाड़ा गया है और बगाड़ा जा रहा है। ये तो काम ही कोई नहीं मेरे लिए, 10 मिनट का काम है मैं उसमें। और जैसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ये मामला था तो काउंसिल को ये चाहिए था कि इंजीनियर साहब को बुलाते, उनका मौकफ सुनते कि भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो कितने ही मुफ्ती हैं, मुफ्तियान इकराम है जिन्होंने इंजीनियर साहब के हक में फतवा जारी किए कि ये मामला इस तरह नहीं है, इसको इसके पैराई में देखना चाहिए और इस सूरत हाल में किसी भी हवाले से तौहीन रिसालत नहीं हुई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक लंबे टाइम से उन्हें पहले 3 एमपीओ के तहत अंदर डाला गया और फिर अब बिल्कुल मंसब से ही उन्हें गायब कर दिया गया है। उनके वकील हैं सरदार इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि इंजीनियर साहब की क्या पोजीशन है इस वक्त। सरदार साहब वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सरदार साहब ये बताएं कि आप अडियाला जेल में मिले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से? जी सर, चंद रोज पहले मैं अडियाला जेल में इंजीनियर साहब से मीटिंग करके आया हूँ। क्या बॉडी लैंग्वेज इंजीनियर साहब की, वो क्या कह रहे हैं, क्या गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर साहब बिल्कुल ही इज इन गुड हेल्थ और बहुत ही गुड स्पिरिट में है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, टेंशन उन्हें नहीं है और बिल्कुल मुकम्मल हौसले में है। बल्कि उन्होंने हौसला बजाय इसके कि मैं उन्हें हौसला देता, वो मुझे हौसला दे रहे थे। वो बिल्कुल क्या कह रहे थे आपको? वो मुझे इससे पहले कि मैं इस मौजूद पे बात करता कि आप हौसले में रहें, हौसला ना हारिएगा, उन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि हमारे फलां इमाम जो थे उनको जब जेल में डाला गया तो इतनी सौतें उन्हें बर्दाश्त करना पड़ी थी, तकालीफ से गुजरना पड़ा। तो हमारी तकालीफ तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो जब भी हमें ऐसी तकालीफ हो तो हमें अपने बड़ों की तरफ देखना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को किस माहौल में रखा गया है? क्या एक बेहतर जगह है उनके लिए, क्या पोजीशन है? सर वो तो वही है जैसे एक कैदी को होती है इस तरह के मामला के अंदर, तो जेल में जो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही उन्हें रखा गया है और उसके अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वो रह रहे हैं। वो तो खैर उसमें जाहिर है फैसिलिटीज इस किस्म की होती, तो एक की जो होती है मामला उसके हिसाब से वो जो है। अच्छा ठीक है सर, ये बताएं कि इंजीनियर साहब का स्टैंड कहां पर कर रहा है? उनका हमने देखा था कि रिमांड हुआ था, बुनियादी तौर पर नुकता क्या है? गुस्ताखी क्या उनके ऊपर एस्टेब्लिश हो गई है? ये कैसे केस आगे चलेगा? क्या प्रोसीडिंग होंगी? इसकी कानूनी नौयत क्या है अभी? सर उसमें इस तरह है कि इस वक्त तो फिलहाल उन्हें पहले तो फिजिकल रिमांड था, उससे जुडिशियल रिमांड पे चले गए। अब तो केस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चालान वगैरह कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद ट्रायल का सिलसिला स्टार्ट होगा। बाय द टाइम उनकी बेल वगैरह का सिलसिला जो है वो भी शुरू किया जाए। सर बुनियादी इल्जाम क्या इंजीनियर साहब के ऊपर कि उन्होंने गुस्ताखी की है या गुस्ताखाना अल्फाज को दोहराया है? नहीं सर, बुनियादी तौर पे बात यह जिससे बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हुई या उसको पैदा कर दिया गया, उन्होंने कुछ अल्फाज बताए कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ख्याल रखती है। वो सिर्फ ये बात डायरेक्ट या इस तरह और बात नहीं कर रहे थे, बुनियादी तौर पे वो ये नुकता समझा रहे थे कि जो मजहब इस्लाम है उसके अंदर कितनी वसअत है कि क्रिश्चियनिटी जो है उनके अहले किताब के साथ हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने निकाह की, उनकी औरतों से निकाह करने की इजाजत दी हुई है, हालांकि वो नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के ख्याल रखते हैं। ये बात है सिंपल सी। इसको हमारे मजहबी तबका में से कुछ लोगों ने ये समझा कि ये तो अल्फाज बड़े सख्त हैं और तौहीन के जिम्मे में आते हैं। ये असल वजह ये असल बुनियादी ये मामला वैसे एक तो लीगल तो है ही है, चले वहां पर होगा, लेकिन ये ज्यादा इसकी क्लैरिटी तब आएगी जब इंजीनियर साहब खुद इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें या खुद वीडियो पैगाम जारी करें। चूंकि खुद वो एक स्कॉलर हैं, तो क्या इस तरफ कोई पेशरफ्त हो सकती है या उनकी अपनी कोई तजवीज मौजूद है कि उन्हें कोई पैगाम देने के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर उनको बुलाया जाएगा किसी जगह वो तो चाहते हैं कि मुझे बुलाया जाए, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूं। और जैसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में ये मामला था तो काउंसिल को ये चाहिए था कि इंजीनियर साहब को बुलाते, उनका मौक़िफ़ सुनते कि भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो कभी भी किसी भी हवाले से जब साहब का बुनियादी असूल है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में राइज है और ये हमारे मज़हब इस्लाम में भी यही है कि अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है, जितना मर्जी घिनौना इल्ज़ाम क्यों नहीं है, उसको बुला के सुना जाना चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद दोनों तरफ के फरीकैन को सुनने के बाद फिर फैसला होता है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने बदकिस्मती से इनको नहीं सुना, एक तरफा एक फैसला करता है। एक तरफा सर इंजीनियर साहब अगर बाहर होंगे तो क्या उनकी जिंदगी को खतरा इस वक्त? खतरा कोई खतरा नहीं है, खतरे वाली कौन सी बात है। ऐसा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये तो एक मामला फ्लेयर अप किया गया, चाय की प्याली में तूफान उठाया गया, उसकी वजाहत उन्होंने कर दिया है और उसके बाद बात सुनी। मेरी या आपकी बात तो नहीं है ना, उलमाए इकराम के फतावा जात आ चुके हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जिनके फतावा जात आए हैं या तो आप डिक्लेयर कर दें कि वो मुसलमान ही नहीं है, आलिम ही नहीं है, उलमा है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मुफ्ती तारिक मसूद साहब इतने मारूफ जो है आलिम हैं, मुफ्ती हैं, और उन्होंने सबसे पहले आगे उनके दफा में स्टेटमेंट जारी की। उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं ली, उसकी एक्सप्लेनेशन की। और उसके बाद आप मुझे बताएं कितने ही मुफ्ती हैं, मुफ्तियान इकराम है जिन्होंने इंजीनियर साहब के हक में फतवा जारी किए कि ये मामला इस तरह नहीं है, इसको इसके पैराई में देखना चाहिए और इस सूरत हाल में किसी भी हवाले से तौहीन रिसालत नहीं हुई। और इसमें
बरेलवी मसलब से ताल्लुक रखने वाले भी उलमा, मिसाल के तौर पे मुफ्ती मोहम्मद आबिद खान साहब ने इनके ऊपर 2 वीडियोज बनाई जिसमें ये वजाहत की कि ये तौहीन रिसालत नहीं है। फिर उन्होंने एक वीडियो बना के बताया कि अगर ये तौहीन रिसालत है तो फलां फलां अबारात जो आती हैं वो भी तौहीन रिसालत के ज़िम्मे में आती हैं। फिर उन्होंने जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ये इल्जाम एक लगाया इंजीनियर साहब के ऊपर कि इन्होंने जो है तहरीफ कुरान कर दिया। उसकी उन्होंने बड़ी वजाहत से अपने वीडियो में जो है ये बताया कि अगर ये तहरीफ कुरान नहीं है, अगर ये तहरीफ कुरान है तो आपकी फलां फलां किताबों में ये तहरीफ कुरान मौजूद है, आपके फलां फलां अकायद जो है इसके ज़ैल में आते उसका फिर आप क्या करेंगे। तो ये बात है, मैं अपनी राय मैं एक बतौर वकील या एक आम इंसान के तौर पे थोड़ी दे रहा हूँ, यहाँ पे मुफ्तियान इकराम की राय है। तो अब ये बहस एक तबके ने या एक हमारे उलमा के एक ग्रोह ने समझ लिया है कि इससे तौहीन हो गया, तो उन्हें कम से कम उन उलमाए इकराम की राय को भी मद्देनजर रखना चाहिए जिन्होंने जियो न्यूज़ ने इसके ऊपर कोई 37 मिनट का प्रोग्राम किया शादिब खानजादा साहब ने। आज बड़े मोतबर इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं उलमा इकराम को उन्होंने बुलाया और सबका ये मानना था कि इंजीनियर साहब के साथ एक तो ज्यादती हो रही है, दूसरा जाती पॉइंट स्कोरिंग या जाती स्कोर सेट किया जा रहा है उनके साथ। सर ऐसे ही है, असल में वही तो मामला है, यही तो असल बात है कि दुख और किसी चीज का है, निकल कहीं और रहा है, एक बहाना बना लिया चंद अल्फाज को। हालांकि सब जानते हैं, मिसाल के तौर पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फैसला दिया तो वहां जो बैठे हमारे काबिल एहतराम उलमाए इकराम उनके बारे में इंजीनियर साहब की क्या राय है और क्या राय जाहिर करते हैं सबको पता है। तो ये असल वजह है। उन्होंने भी फौरी तौर पे जो फैसला किया बड़ी जल्दी में किया, अगले दिन बेल लगी 25 सितंबर को 24 को शाम को जल्दी से उन्होंने, और अनप्रेसिडेंटेड आज तक ऐसा नहीं हुआ इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास कोई पार्टी कोई फ्री गया है। अगर तो जा ही नहीं सकता, इनके मुताबिक 4 सिर्फ ऐसे अदारे हैं जो उनसे राय तलब कर सकते हैं, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी सूबे का गवर्नर या किसी सूबे की सूबाई असेंबली, बस ये 4 के अलावा कोई अदारा उनके पास जा ही नहीं सकता। फिर अगर वो क्या भी है तो उन्होंने राय रूटीन में जैसे किसी ने राय पूछी राय दे दी, यहाँ पे बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सारा मामला किया गया है और उसके बाद उसकी प्रेस रिलीज जारी करके उसको पर लिखा गया है फैसला बाबत मरासला। हालांकि उनके पास फैसले का कोई अख्तियार नहीं है, ये आइन से अपनी पावर्स उन्होंने डिराइव करनी है। तो आर्टिकल 229 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लियर है इस बारे में कि उनके पास जा कौन सकता है और 230 उनकी फंक्शंस है, अब उससे बाहर तो जा ही नहीं सकते। ये आईने पाकिस्तान से बताएं, आप ठीक फरमा रहे, कानूनी तौर पर आप ठीक फरमा रहे, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इंजीनियर साहब ने ऐसा कोई प्रपोजल इदारों के सामने रखा या जो एक साइबर क्राइम एजेंसी उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही है उनके सामने रखा कि मुझे इसके ऊपर वजाहत देने दें? जी उन्होंने कहा, उन्होंने तो मेरे साथ भी मुलाकात में कहा कि मुझे उन्होंने नहीं बुलाया, मुझे बुलाएं, और वो तो ये कहते हैं कि मुझे आप अगर ये मौका दे दें तो मैं वजाहत करके और साबित कर दूंगा कि मामला ऐसा नहीं है और इसको बगाड़ा गया है और बगाड़ा जा रहा है। ये तो काम ही कोई नहीं मेरे लिए, 10 मिनट का काम है मैं उसमें, और मुझे भी पता है आपको भी पता है वो किस अंदाज में अपनी बात को लॉजिकली और आर्गुमेंट्स के साथ करते हैं, और वैसे ही वो करेंगे अगर उन्हें मौका दिया गया तो। अच्छा, आप ठीक फरमा रहे सर, उनकी एकेडमी के बारे में बताएं, किसकी क्या पोजीशन है, उनके जो तलबा इकराम है, जो उनके बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, ये जो एकेडमी की उनकी जो रूटीन्स होती थी वो किधर तक है? वो सुना एकेडमी भी जी ज़ाहिर है एकेडमी तो ज़ाहिर है इसमें बंद है, जब इंजीनियर साहब भी नहीं है तो एकेडमी नहीं है, लेकिन उनके स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और ये उनका प्लस पॉइंट है इंजीनियर साहब का। उन्होंने बिल्कुल पीसफुल मैसेज दिया है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीसफुल रहें, उन्हें कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई बैनर्स लेके सड़कों पे नहीं आना, कुछ भी नहीं करना, बस घर में रहें और दुआ करें, बस। इसके अलावा उन्होंने मुझे भी यही उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना है कि बिल्कुल पीसफुल रहें, दुआ करें, बस यही जो है, इसके अलावा। तो आप क्या देख रहे हैं, इंजीनियर साहब क्या करेंगे, कितने लंबे टाइम तक उन्हें फिर इसी तरह से नजरबंद या फिर हिरासत में रखा जाएगा? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह थिंग्स मूव इंशाल्लाह इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और अब जो है उनकी क्वेश्चन की प्रोसीडिंग भी हाई कोर्ट में चल रही है, उसमें अभी लास्ट डेट थी, लेकिन अब जज साहब छुट्टी पे, 16/10 उसमें डेट है, इंशाल्लाह उसके अंदर भी पॉजिटिव है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को उनकी लीगल टीम जो है वो चैलेंज कर रही है, वो भी इंशाल्लाह हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, उसमें भी होगा। साथ जो है बाकी बेल शेल के मामलों के ऊपर भी काम हो रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं, तो डिले जरूर थोड़ा सा हुआ है लेकिन ये पॉजिटिवली जाएंगे मामले।